अस्सलाम वालेकुम। ओके, लाइव है स्टार्ट। ओके, कैसे हैं जनाब आप सब? संडे का दिन है, आई नो बहुत मसरूफियत है हर एक की अपनी अपनी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ जो मैंने गुजरते गुजरते एक ड्रामे का सीन देखा। फिर सारे बैठ ही गए, फैमिली सारी बैठी हुई थी तो मैं भी साथ बैठ गई। और वो सीन ऐसा है कि वो आपके दिल को लग जाता है। वो मेरे दिल को लग गया। मैं उस सीन का आपको बताती हूँ। सीन ये है कि बेटा बैठा हुआ है, जवान बेटा बैठा हुआ है और अपनी माँ को साथ उसकी एक औरत बैठी हुई है जो उसकी माँ है और स्टेप मदर है। और उसको वो कहता है, और सीन अपेरेंटली स्टोरी ये है कि जब बच्चा छोटा सा था तो उसकी माँ फौत हो गई थी और उसके बाप ने दूसरी शादी की, छोटे से बच्चे के साथ दूसरी शादी की। माँ के अपने 2 बच्चे पैदा हो गए और वो बच्चे जवान हो गए, यानी इतने साल उस औरत को माँ बने हो गए उस दूसरे बच्चे के भी। लेकिन उसकी जो स्टेप सन वाली फीलिंग जो थी कि ये मेरा सौतेला बेटा है और बाप जो है वो इसको सारा कुछ ना दे दे, वो उसको उस नफरत को उस हद तक ले जाता है कि वो औरत जो है अपना समझो अपना इंसान होना भूल जाती है और वो अपने खामिद को भी जहर दे देती है और इस बच्चे को भी जहर दे रही होती है जो वक्त पे पता चल जाता है। एनीवे, सीन अब ये है कि उसका अपना बेटा जिसकी खातिर वो ये सब कुछ कर रही थी कि सारी जायदाद इस सौतेले बेटे को ना मिल जाए और इस बेटे को मिले, वो बेटा फौत हो गया। अब वो औरत बैठी हुई है और ये जो दूसरा बेटा जो उसका स्टेप सन है वो बैठा उसको कह रहा है कि, और उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं और जो उसको तकलीफ है, और वो कहता है कि आपने जो इतने साल मुझे, क्योंकि उस बेटे को पता चल गया है कि इसने बाप को भी जहर दिया था और इसको भी जहर दे रही थी, कि आपने जो इतने साल मुझे जो प्यार दिया, क्या वो सब झूठ था? क्या वो सब अदाकारी थी? क्या मैं तो आपके सराहने सोया हुआ हूँ? क्या फिर भी आपको मुझसे प्यार नहीं है? और फिर वो कहता है कि आपको अल्लाह ने मौका दिया था एक अच्छी बीवी, एक बीवी और एक माँ होने का, और आपने वो दोनों मौके गवा दिए। इतना स्ट्रॉन्ग सीन है और वो औरत जो है वो हैरान होकर उसको देख रही है और वो अपने मुंह से कुछ कह सकती है। मतलब इतनी शॉक्ड है, इतनी हैरान है कि वो ना वो हाँ करती है ना वो ना करती है। और उसने वाकई दोनों खाविंद को भी जहर दिया हुआ है और इस बच्चे को भी मारने की कोशिश की थी। अब उसका अपना बेटा जिसकी खातिर वो सब कुछ कर रही थी, आखिर फिर वो है कि जी वो चली जाती है, ये वो सारा वो। लेकिन ये सीन जो है इट्स सो कैप्टिवेटिंग और ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसी हम इंसानी फितरत हमारी ऐसी है कि हम किसी वक्त अपनी नफरत में वी गेट सो फार और इतने अपने गुस्से में इतनी दूर हो जाते हैं कि हम अपना इंसान होना भूल जाते हैं। इसी ड्रामे का एक सीन है जहाँ पे ये औरत लेट के कहती है, लेटी हुई बिस्तरे पे कह रही है, और बड़ा वो है कि कई नफरतें बेवजह होती हैं। अच्छा, एक और ड्रामा जो शुरू हुआ है आजकल, उसका वो भी मैंने इत्तेफाक से एक आधा उसके देखे हैं और वो मुझे उस बच्चे की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। सीन अगेन वही चीज़ है कि जो बाप है, बीवी जो है वो पता नहीं मेरे को मर गई है या उन्होंने मार दी है और उस आदमी ने दूसरी शादी की है। जो दूसरी औरत है उसका अपनी बेटी है और बेटी अब जवान हो गई है, दोनों बच्चे जवान हो गए, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को बुरी तरह ट्रीट किया क्योंकि अपेरेंटली सारी दौलत जो है वो उस बच्चे को जाती है। क्योंकि मैं मामू की मुझे कहानी पूरी नहीं पता, क्योंकि माँ की शायद मामू की दौलत है तो वो उस बच्चे को जाती है जो पहला बेटा है जो उस आदमी का। लेकिन क्योंकि औरत की अपनी बेटी है, वो चाहती है कि वो सारी दौलत उसको चली जाए। अब उसमें वो उस बच्चे को बुरी तरह ट्रीट करते हैं। वो तो सौतेली माँ है, लेकिन असल बाप भी वैसा ही है, उसका भी कोई किरदार नहीं है कि वो भी अपने बेटे को बुरी तरह ट्रीट करता है और बुरी तरह उसको ट्रीट करते हैं। उसको कपड़े भी उसको मतलब बेसिकली नौकर की तरह, घर के एक समझे बिल्कुल ही गिरे हुए फर्द की तरह बनाया हुआ। नौकर भी मैं क्या कहूँ उसको, बेचारे को, उसको बिल्कुल बुरी तरह ट्रीट करते हैं। उसको यतीम बच्चा बिल्कुल, उसको मतलब उसके बाप होने के बावजूद वो बच्चा यतीम है बिल्कुल टोटली। और वो ड्रामा अब चल रहा है, वो अभी आगे पता नहीं कहाँ जाता है। लेकिन जो मुझे इन दोनों ड्रामों में जो चीज़ नज़र आई कि मैं औरतों को भी कहूँगी और मर्दों को भी कहूँगी कि अगर आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं और आप वहाँ पे एक बच्चा देखते हैं और आप उसको नहीं अगर पाल सकते तो आप उस रिलेशनशिप में मत जाएं। अब ये तो ड्रामे थे, मैं आपको एक असल कहानी सुनाती हूँ जो मैंने कुछ साल हुए अखबार में पढ़ी थी। ये पाकिस्तान का वाक़या है कि एक औरत है, यंग लड़की है, और वो एक आदमी से शादी करती है जिसका एक बेटा है। और वो आदमी जो है उसके पास उसका 4 साल का बेटा है। अब जो बच्चे की जो माँ है, डिवोर्स हो गई उन दोनों की,
बच्चे की जो माँ है उससे कहीं और शादी कर लिया है और उसका भी शायद खामिन जो है वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लिहाजा ये बच्चा जो है बाप के पास है और बाप इसको पाल रहा है। अब जब बाप इसको पाल रहा है इस बच्चे को, तो ये इस लड़की से वो शादी करता है। ये लड़की उसको बार बार कहती है अपने खामिन को कि इस बच्चे को मैं नहीं पाल रखना चाहती, इस बच्चे को इसकी माँ को दे आओ। अब वो खामिन कहता है कि मैं इसको कहाँ दे आऊँ, ये मेरा बेटा है, मेरे पास ही पलेगा, मैं उसको नहीं देना चाहता वहाँ पे, और वो नहीं लेना चाहती, माँ लेना भी नहीं चाहती। ये औरत इतनी जलती है, इतनी जलती सड़ती है उस आदमी से, उस बच्चे से, 4 साल के बच्चे से। उसको इतनी नफरत पैदा होती है, इतनी नफरत होती है कि वो एक दिन, उसके अपने अल्फाज हैं कि एक दिन वो उस बच्चे को दरख्त से बांधती है और उसको आग लगा देती है और कहती है 1 घंटे तक उस बच्चे की चीखें सुनाई दे रही थी। औरत पकड़ी गई है और जेल में है, उस पर केस हुआ और वो जेल में, और सारी ज़िंदगी जेल में जले सड़ेगी, गलेगी। लेकिन आई होप कि किसी स्टेज पे उसको ख्याल आएगा कि जो उसने किया था, अच्छी बड़ी उसकी ज़िंदगी, अल्लाह ने उसको बड़ी अच्छा मौका दिया था एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन उसने उसके बजाय उसने ये रास्ता चुना कि उसने अपने जज्बात पे कंट्रोल ही नहीं किया और उसने उस बात को ये हाल किया उसका। अब इसका मैं एक आपको दूसरा सीन सुनाती हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैंने हमारे अपने ये एक जानने वाले का सीन है कि उन्होंने कहा कि उनकी माँ फौत हो गई, बाप ने दूसरी शादी की। तो बाप ने जब दूसरी शादी की तो वो भी कोई रिश्तेदारी थी। कहते हैं कि मैं इनकी उम्र शायद 11 साल की थी और इनको बहुत उस माँ पे गुस्सा आता था। उनको बच्चे को, छोटे से बच्चे को जेलसी होती थी कि मेरे बाप ने दूसरी शादी क्यों कर ली, और बड़ा गुस्सा चढ़ता था इस बात पे कि क्यों दूसरी शादी कर ली। खैर जी, बड़ा गुस्सा बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा माँ के और उनके माँ बाप के और बच्चे पैदा हो गए, जाहिर है छोटे बहन भाई और पैदा हो गए। ये बच्चा जो है ये कॉलेज चला गया, कॉलेज से ये फिर नौकरी करने लग पड़ा। तो कहता है कि बस गुस्सा ही रहता था उस बाप के ऊपर, गुस्सा ही रहता था कि ये क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है। बड़ा हो गया लेकिन वो एटीट्यूड में फ़र्क नहीं आया। फिर एक दिन कहता है कि मैं बैठा सोच रहा था और मैंने सोचा कि इस औरत का क्या कसूर है, इसको तो इसके घर वालों ने ब्याह दिया था मेरे बाप से, तो मैं इससे क्यों लड़ता हूँ। और उसने मेरे साथ कभी, वो हमेशा बड़ी अच्छी तरह से उसके साथ ट्रीट करती थी, उसको बड़े अच्छे प्यार से ट्रीट करती थी, लेकिन इनको हर वक्त गुस्सा, हर वक्त उस पर लड़ाई झगड़ा रहता था। अब बाप भी फौत हो गया वह। तो कहते हैं एक दिन कि मैं बैठा सोचा, तो मैंने कहा मैं इस औरत पे क्यों गुस्सा खाता हूँ। कहते हैं मैंने उस वक्त उस औरत को फ़ोन किया और उनको कहा माँ, और कहते हैं वो माँ जो है वो रोने लग पड़ी और ये भी रोने लग पड़े। उसके बाद इन्होंने उसको अपनी तनख्वाह भेजी पूरे महीने की, और कहते हैं कि फिर मैंने उसको हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भेजना शुरू किया उस माँ को, और अब वो माँ बन गई बिल्कुल। अब वो क्यों, सोच की बात है ना, सोच बदल ली तो वो माँ बन गई। वही औरत जिस पे इतना गुस्सा आ रहा था, जिससे इतनी नफरत आ रही थी, जितने इतने साल उससे लड़ते रहे, अब उससे फ़ौरन क्योंकि सोच बदल ली तो कहानी ख़त्म हो गई। अब कहते हैं कि मैं उसको तनख्वाह भेजता रहा और वो हर एक को, अपने रिश्तेदारों को, हर एक को फ़ोन करके कहती थी कि अल्लाह तुम्हें इस जैसा बेटा दे। अब माँ भी फौत हो गई है, अब वो जो स्टेप बहन भाई हैं वो भी बहन भाई फिर बन गए और उनके साथ रहते हैं, वो ख्याल करते हैं, सारा कुछ। सोच की बात है। वही रिश्ता जो जिस पर गुस्सा चढ़ रहा था, वो औरत अच्छी थी, बेटे ने एक दिन अपना सोच बदल ली और वो रिश्ता उन्होंने निभा लिया। अब ये दोनों कहानियों में एक तरफ बेटे का गुस्सा था, लेकिन क्योंकि औरत अच्छी थी तो उस बेटे को विंडो मिली कि वो अच्छी वो रिलेशनशिप बना सका। और एक तरफ जी मेरा पोता था, और एक तरफ दूसरी का स्टोरी है कि औरतें जो हैं उनका दिल इतना छोटा था। भाई इसमें मेरे आज के इसमें सारी मेरे जो 2-3 चीज़ें मैसेजेस हैं वो सिर्फ ये मैसेज है कि अगर आप ऐसे शख्स से शादी कर रहे हैं जिसका बच्चा है, या औरत आप ऐसी औरत से शादी कर रहे हैं जिसका बच्चा है, What? Can I see my video? Yeah, give me a minute. Let me finish my video. Come say hi and tell everybody to subscribe to your channel. पीछे हो जाओ. Subscribe to Dean B5899. You want to say your channel? Okay, come and say your channel. Subscribe to Zara ZB's World. चलो. लो जी, ये मेरे ग्रैंड किड्स हैं, इनका भी चैनल्स हैं, आप इन पे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल्स। तो कहाँ मैं थी, क्या बात कर रही थी? अगर आप ऐसे आदमी से शादी कर रहे हैं, या आप एक ऐसी औरत से शादी कर रहे हैं, ये भी अच्छा, ये भी सुनाती हूँ। एक आदमी जो था वो एक औरत से शादी करता है जिसका छोटा सा बच्चा है, और फिर वो कहता है कि ये बच्चा हमारे घर नहीं रह सकता।
और बड़ा अमीर आदमी है, खाता पीता आदमी, क्यों भाई आपके घर क्यों नहीं रह सकता वो बच्चा? और वो बच्चा फिर जो है वो ननिहाल में रहता है अपने माँ में बेसिकली, और वो औरत जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है उस आदमी के साथ, मगर उसके सारी ज़िंदगी उसके दिल में ये रही कि ये आदमी मेरे बच्चे को नहीं पाल सका, मेरे छोटे से बच्चे को नहीं रख सका। जब आप एक ऐसी औरत से या ऐसे मर्द से शादी करते हैं जिसका एक बच्चा है, तो अपने दिल को बड़ा करो, पहले तो इंसान बनो और अपने दिल को बड़ा करो, क्योंकि उस बच्चे के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। उस बच्चे की, हाँ आप ना माँ बन सकते हो प्रॉपर, आप ये नहीं, अब ये हम इंसानी फितरत नहीं है, इंसान नहीं बन सकता क्यों, क्योंकि वो बच्चा भी आपको शायद नहीं देखेगा और आप भी उसको एक एज ह्यूमन बींग्स हम किसी को अपना बच्चा नहीं बना सकते कि हम ये कहें कि जी हम कोई, लेकिन आप अच्छे इंसान तो बन सकते हो, उसको अच्छी तरह ट्रीट तो कर सकते हो। और अपना जब आपका बच्चा पैदा हो जाए तो फिर आपको उस बच्चे से मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दोनों बच्चों को इक्वली भी पाल सकते हो। एक इंसानी फितरत है, माँ बाप की हमेशा होती है कि एक बच्चा फेवरेट हो जाता है, एक बच्चा ये कमज़ोर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादती करने लग पड़े किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ। इतना तो हम दिल बड़ा कर सकते हैं ना कि दूसरे बच्चे को अच्छी तरह ट्रीट करें। अच्छा, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जब आप ऐसे आप, और ये हम हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमन है अनफॉर्चुनेटली, डिवोर्स में बच्चे हो जाते हैं, माँ अलग हो जाती है, बाप अलग हो जाता है। अब कई दफ़ा ननिहाल बुरी तरह ट्रीट करता है उन बच्चों को कि ये तो बाप की जैसी एक्टिंग करते हैं, कई दफ़ा बाप ददिहाल जो है वो बुरी तरह एक्ट करता है, ज़्यादातर वो कि ये तो माँ की, इसमें बच्चों में तो माँ की फितरत है। भाई अपने माँ बाप पे ही जाएंगे ना, लेकिन आप अपना दिल बड़ा करें, एडल्ट तो आप हैं, वो तो छोटे बच्चे हैं, आप उनका, आपका और उनसे क्या मुकाबला है? तो आप इंसान बने, आप अपने दिल को बड़ा करें और उन बच्चों को प्यार से और अच्छी तरीके से ट्रीट करें और खुदा का खौफ ही अपने दिल में रखें, और ये याद रखें कि आपकी इस चीज़ बिहेवियर की पकड़ ऊपर होगी और होगी ज़रूर। हमारे बिलवड प्रॉफिट का हजूर का कहना है कि जो शख्स यतीम के सर पे हाथ रखेगा और यतीम को अच्छी तरीके से पालेगा और उसको प्यार देगा, तो उस ऊपर क़यामत के रोज़ मैं और वो ऐसे होंगे। तो फिर हमें इस चीज़ में क्या क्वेश्चन है कि हमने यतीम को कैसे ट्रीट करना है? छोटे से बच्चे से मुकाबला हमने क्यों करना है? छोटे से बच्चे को ज़्यादती हमने क्यों करनी है, जो हम उससे ज़्यादती कर रहे हैं ना, जो खड़े होकर हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, जिसको हमारी ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ ये तो बड़ी कमाल की बात है कि आपको किसी को आपकी ज़रूरत है और आप उसके साथ प्यार से पेश आएंगे तो आपने अपने लिए जन्नत कमा ली है, आप तो और दुनिया में सुख पाएंगे। तो कौन सी चीज़ है जो हमें अच्छा इंसान बनने से रोकती है और अच्छी माँ बनने से रोकती है, स्टेप मदर बनने से रोकती है, या अच्छा स्टेप फादर बनने से रोकती है? क्या चीज़ है? कौन सा दिल की छोटापन है? कौन सी जेलसीज है? कौन सी शॉर्ट कमिंग है हमारी? अपने दिमाग को खोलो, अपने दिल को खोलो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, आप खुद ब खुद एक अच्छी माँ और अच्छा बाप बन जाएंगे। बस इतना सा मेरा मैसेज है कि याद रखो कि सौतेले बच्चे, यतीम बच्चे, मासूम बच्चे, उनको आप अगर बुरी तरह ट्रीट करोगे तो आपकी बड़ी बुरी पकड़ होगी ऊपर। और जो घर के बाकी लोग हैं, जो रिश्तेदार फैमिलीज़ हैं, अगर आप ये ज़्यादती होते देखते हैं तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाएं और उनको कहें, गलत बात को हमेशा खड़े होकर कहो कि ये बात गलत है, ताकि अगले को भी समझ आए, उसको टोको, उसको समझाओ कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। हमें कभी ये करने की ना, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये भी एक चीज़ बन गई हुई है कि हम बुरी चीज़ को होते देखते हैं और हम कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप कोई गलत चीज़ होते देखेंगे और उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी भी पकड़ होगी, ये बात ज़रूर याद रखें। मेरे सब यूट्यूब को, मेरे इंस्टाग्राम को नायला के संग हर जगह सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।